Question number 12. The following incomes were received by Mr. A during the financial year 2021-22. डायरेक्टर्स फी 6,000 रुपीज़. डायरेक्टर का फ़ी फुली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पाकिस्तान 40,000 रुपीज़. इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो रही है तो एग्जेम्प्ट. आउटसाइड इंडिया जैसे यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा 40,000 रुपीज़. इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट 1,500 रुपीज़. तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए 3,500 एग्जेम्प्ट होता है और जॉइंट अकाउंट के लिए 7,000 एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं गया है कि ये इंडिविजुअल अकाउंट है कि जॉइंट अकाउंट है. अगर हम इंडिविजुअल भी मान के चलें तो ये 3,500 जो मैक्सिमम लिमिट होती है उससे बहुत कम है, इसलिए 1,500 पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन SBI 1,800 टैक्सेबल होगा ये भी. विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट 35,000 रुपीज़. नेट वर्ड आ गया इसलिए ग्रॉस अप करना होगा. लॉटरी के केस में इंटू 100/70 करते हैं तो 35,000 इंटू 100/70. क्रॉसवर्ड पजल्स 2,500 टैक्सेबल हो जाएगा ये भी. रॉयल्टी ऑन बुक्स 20,000 रुपीज़. एक्सपेंसेस इन दिस कनेक्शन ₹4,000. तो जो रॉयल्टी से इनकम आई है 20,000 उसी बुक से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है तो ये 4,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा. कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्वेश्चन देखते हैं 12 का. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे इसका. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा हमारा हम वो लिखेंगे यहाँ पे. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सबसे पहले दे रखा है डायरेक्टर फी. तो ये टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली तो 6,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में. उसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है. इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन आउटसाइड इंडिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड और उससे इनकम आ रहा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल 40,000 रुपीज़ जितना दे रखा है. उसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट और ये हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट आता है तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 3,500 रुपीज़ और जॉइंट अकाउंट के लिए 7,000. तो यहाँ पे ये केवल 1,500 रुपीज़ है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन SBI तो ये भी टैक्सेबल होगा 1,800 रुपीज़ 1,800 रुपीज़. उसके बाद दिया है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और आगे नेट लग गया है तो नेट रिसीव टैक्स फ्री या TDS कुछ भी लगा रहता है तो ग्रॉस अप करना होता है. लॉटरी के केस में है तो 35,000 दिया हुआ है तो इंटू 100/70 कर देंगे. ये आ जाएगा 7,535 5,000 50,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में. उसके बाद है क्रॉसवर्ड पजल्स. क्रॉसवर्ड पजल से है 2,500 रुपीज़. फिर दिया हुआ है रॉयल्टी ऑन बुक्स तो ये दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी है. लेस एक्सपेंसेस रॉयल्टी से रिलेटेड है 4,000 रुपये तो इसको यहीं पे हम सीधे लेस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 16,000. हम चाहते हैं तो यहाँ पे 20,000 पहले लिख देते और उसके बाद फिर सारे जितने भी हैं इन सबको ऐड कर देते और फिर लिखते लेस एक्सपेंसेस डिडक्टेबल और 4,000 रुपीज़ लेस कर देते. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया क्योंकि और किसी से भी रिलेटेड कोई एक्सपेंस था नहीं तो सीधे जो एक्सपेंसेस रॉयल्टी से रिलेटेड थी यहीं पे लेस करके इनर कॉलम में बाहर लिख दिया हमने 16,000 रुपीज़. अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे. ये आ जाएगा 1,16,300 रुपीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज.